जितने भी लोग वास्तविकता में यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी का CMD की ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। और जितने लोग हमें फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का क्रिस मुक्त दुआ की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। मुझे सचमुच में मालूम नहीं था कि ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा। और जो बातें भाई साहब ने बोली और जो बातें अविनाश भाई ने बोली और जो गीत गाए गए, मुझे मालूम था कि वो मेरे प्रचार से मिलते जुलते होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु सचमुच में हमसे बातें करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हम सब अपने अपने हृदय को खोलें और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग सचमुच में अपनी अपनी बाइबल्स को खोलें। आज की सुबह पवित्र शास्त्र को हम सब खोलें। रियल बाइबल्स, नॉट टैबलेट्स, नॉट आईफोन्स, रियल हार्ड कॉपी। और जो नहीं आते हैं प्लीज आप लाया करें। और हम सब अपने अपनी डायरीज को भी निकाल लें प्लीज, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। हम सब अपने आप को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? How do we see ourselves? क्या हम अपने आप को एक हिमायती के नजरिए से देखते हैं? क्या हम अपने आप को एक विजेता के रूप में देखते हैं? हिमायती का मतलब होता है चैंपियन। क्या हम लोग अपने आप को विजेता के रूप में देखते हैं, जो हर एक संघर्ष को पार करके चला जाता है? या हम अपने आप को एक हारे हुए व्यक्ति के समान देखते हैं, जो संघर्ष में जूझता रहता है, जो हर एक दुख तकलीफ को देख के डर जाता है? हम अपने आप को किस प्रकार से देखते हैं? आइए हम देखते हैं कि संत पौलुस इस बारे में क्या बताते हैं। हम सब निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय 35 से लेकर 39 तक हम पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय 35 से लेके 39 तक हम पढ़ेंगे। The Epistle of Apostle Paul to the Romans, chapter 8, verses 35 to 39। हम सबसे पहले तो हिंदी में पढ़ेंगे और मैं निवेदन करूंगा भाई रितेश से कि वो हिंदी में पढ़े आराम से, साफ शब्दों में। उसके बाद फिर हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे और मैं निवेदन करूंगा भाई अंकित से कि वो रितेश के बाद पढ़ने में अगुवाई करें। और हम सब आराम से ध्यान लगा के इस वचन को सुनेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम व्यर्थ होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हम परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेंगे। अब हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे और मैं अंकित भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. आज का हमारा थीम है, शीर्षक है विजेता से भी बढ़कर, मोर देन कॉन्करर्स। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, आपके पड़ोस में जो बैठा है, आप उसकी तरफ आंखों में आके डाल के देखें कि तुम विजेता से ही बढ़कर हो। और आपकी आवाज आनी चाहिए, मुंह में नहीं बोले।
CMD कलीसिया विजेता से भी बढ़कर है। Christ Christian is more than a conqueror. Our church is more than a champion. ये जो रोमियो की पुस्तक है, हम सब जानते हैं कि ये पौलुस ने लिखी है, संत पौलुस। और संत पौलुस अपने आप ही प्रेरित नहीं बन गए, उन्होंने कहीं से पर्चा नहीं खरीदा, उनको स्वयं यीशु मसीह ने अपॉइंट किया था। और जिनको परमेश्वर नियुक्त करता है, उनकी बातें 1000 सालों तक चलती रहती हैं। और जो कहीं से पर्चा खरीद के आते हैं, उनकी बात एक दो साल तक ही चलती है बस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। जो रोमियो की जो पत्री है, इसमें हम पाते हैं कि परमेश्वर की योजना मनुष्य जाति के उद्धार और उसको धार्मिक ठहराने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य धार्मिक ठहराए जाएं परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा। ये जो 8वां अध्याय है रोमियो का, ये जो खासकर जो 35 से लेकर 39वीं आयत है, ये बहुत परम प्रिय अध्याय है। इसको बोलते हैं इसमें बिलोवेड। क्यों है? क्योंकि इसमें हम पाते हैं कि जो परमेश्वर है वो सर्वदा अपने लोगों के उद्धार के लिए, लोगों की मदद के लिए मौजूद और तत्पर रहता है। ऐसी कोई शक्ति या ऐसी कोई प्रधानता नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। ऐसा कोई सताव नहीं है, ऐसे कोई लोग नहीं है जो हमें जबरन परमेश्वर के हाथ से छुड़ा सके। आज के समय में मसीहों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग विजेता से भी बढ़कर हैं। जो मसीह में रहेगा वो विजेता से भी बढ़कर रहेगा, और जो मसीह से बाहर रहेगा वो कभी विजेता नहीं बन पाएगा। यीशु मसीह के साथ हम हिमायती हैं, और यीशु मसीह के बाहर हम हारे हुए व्यक्ति हैं। हम सब विजेता हैं। इन क्राइस्ट वी आर चैंपियंस, एंड आउटसाइड ऑफ क्राइस्ट वी आर लूजर्स। जितने भी मसीह आज प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, वो अधिकतर हिमायती हैं, वो विजेता से भी बढ़कर हैं। और जो मसीह प्रभु यीशु मसीह से बाहर पाए जाते हैं, वो आज भी हारे हुए मसीह हैं। 35वीं और 36वीं आयत में क्या लिखा है? हिंदी में पढ़ेंगे हम। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और व्यर्थ होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। ये जो 35वीं 36वीं आयत है, ये बाकी की जो आयत है 37, 38, 39, इसका संदर्भ बताती है। तो उस जमाने में सताव होते थे। तो इस समय जो रोमियो के जो मसीह थे, उन मसीहों को यहूदी और रोमी दोनों सता रहे थे। सताव आज के समय से नहीं, सताव बहुत पहले से शुरू है। और ये मसीह ऐसे थे कि इनको आज तक कोई नहीं डरा पाया, और आज के मसीह डर के भाग जाते हैं। तो रोमी कलीसिया के जो मसीह थे, उन पे सब लोगों ने चढ़ाई करी, लेकिन उनको कोई दबा नहीं पाया। पौलुस क्या बोलता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? पौलुस बोलता है कि ना तो हमें भूखमरी परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है, चाहे हमारा हुक्का पानी बंद कर दो, हम नहीं डरेंगे। क्या नंगाई? नंगाई का मतलब नहीं कपड़े उतार दे। नंगाई का मतलब होता है सूली पे जो सजा दी जाती थी, सूली पे जिन लोगों को सजा दी जाती थी, उनके पूरे कपड़े उतार कर उनको लटकाया जाता था।
पौलुस बोलता चाहे हमें निरस्त्र कर दो हम नहीं डरेंगे। आवाज नहीं आप लोगों की। क्या हम डरे हुए हैं या विजेता हैं? विजेता है। तो आवाज निकालिए। पौलुस क्या बोलता है? हमें तलवार ही नहीं डरा सकती। आमीन। क्योंकि हम सब इन चीजों से पार निकल गए हैं। ये संदर्भ है। अगर एक मसीह इन चीजों से पार निकल गया है, कोई डर ही नहीं है, वो कहलाया जाता है विजेता से भी बढ़कर। लेकिन जो मसीह इन चीजों को देखते ही भाग जाता है, वो हिमायती नहीं है, वो डरपोक है, वो डरता है। 36वें आयत में क्या लिखा है? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हम सब जयवंत हैं, हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ होते हैं जो सचमुच में जयवंत होते हैं, और कुछ होते हैं जो सिर्फ नाम के जयवंत होते हैं। जो लोग नाम के जयवंत होते हैं उनसे कुछ नहीं होता है। छोटे से सरदर्द को देख कर डर जाते हैं। हल्का सा बीपी स्पाइक हुआ, डॉक्टर के पास चलते हैं। हल्का सा किसी ने कुछ बोल दिया विरोध में, डर जाते हैं। लेकिन जो सचमुच में विजेता होता है, जो चलता है क्राइस्ट की विक्ट्री में, वो कभी नहीं डरेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अनमोल सामने आ जाए, सचिन भाई सामने आ जाए। वो छोटा बच्चा है, रौनक। आप लोग इनकी हाइट देख रहे हैं? अब से ग्राफ बना। जो लोग सिर्फ नाम की विजेता होते हैं, वो अपनी समस्या को ऐसे देखते हैं, ये मेरी क्या है समस्या है, और मैं विजेता हूं नाम का। जो लोग सिर्फ नाम के विजेता होते हैं, वो अपनी समस्या को ऐसे देखते ही हूं। आपको दिख रहा है फर्क? समस्या बड़ी है। और जो लोग सचमुच में विजेता होते हैं, वो अपनी समस्या को ऐसे देखते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं अपनी समस्या को ऐसे देखना चाहता हूं। जो सचमुच में विजय में चलते हैं, वो अपनी परेशानियों को ऐसी देख के ऐसी भगा देते हैं, ऐसी भगा देते हैं। आप कैसे विजेता बनना चाहते हैं? ऐसे या ऐसे या ऐसे? तीसरे स्टेप पे। अगर तीसरे स्टेप पे जाना है, तो हमें व्यवहारिकता में इस विक्ट्री को जीना है। वेरी गुड। हम पढ़ेंगे 37वीं आयत, 38वीं आयत और 39वीं आयत हिंदी में पढ़ेंगे। भाई अंकित पढ़ने में अगुवाई करें। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। बस 37वीं आयत में क्या लिखा है? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। जयवंत से भी बढ़कर जो है 4 शब्द है हिंदी में, 4 अलग अलग शब्द है। लेकिन जब इसको हम यूनानी भाषा में देखते हैं तो एक ही शब्द है, हुपरनिकोस। ये यूनानी भाषा का शब्द है, ग्रीक हुपरनिकोस। और हुपरनिकोस एक शब्द है जो बताता है जयवंत से भी बढ़कर। और हिंदी में ये 4 अलग अलग शब्द हैं। लेकिन जब हम इसको यूनानी भाषा में अलग करते हैं, हुपर अलग शब्द है और निकोस अलग शब्द है। आप ऊपर से ध्यान रखें, हुपर जैसे ऊपर हिंदी में बस अंग्रेजी में हॉल लगा तो हुपर हो जाएगा। हुपर अलग शब्द है, निकोस अलग शब्द है। तो पौलुस इस बात को बताते हैं कि जब हुपर निकोस से मिलता है तो एक ऐसा कथन पैदा होता है जिसमें सामर्थ भरी है। आपको बात समझ आ रही है? 2 शब्द है, हुपर और निकोस। मैं फिर आपको एग्जांपल दूंगा। राहुल और
मुकुल भाई आप सामने आ जाए। ये तो अलग अलग शब्द हैं, एक है हुपर और एक निकोस। जब ये दोनों साथ में आते हैं तो एक सामर्थ्यशाली शब्द बनता है, जयवंत से भी बढ़कर। दो शब्द जब एक साथ आते हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये जो शब्द है से भी बढ़कर, अंग्रेजी में है मोर देन। जो शब्द है से भी बढ़कर, इसको यूनानी भाषा में बोला जाता है हुपर, और इसका अर्थ होता है ऊपर या आगे, माप से परे। जो मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर होता है, वो सबसे ऊपर होता है, उसके पार कुछ नहीं होता है। हालेलुया। ये जो शब्द है ऊपर से भी बढ़कर, जो व्यक्ति जयवंत से भी बढ़कर होता है वो असमान होता है। जो मसीह प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर होता है वो बेमिसाल होता है, माप से परे। जो मसीह सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की विजय में चलता है, उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता, सब उसके नीचे ही रहते हैं। जो मसीह जयवंत से भी बढ़कर होता है, कोई बीमारी, कोई डर, कोई सताव उसको पार नहीं कर सकता है, वो सब नीचे घूमते रहते हैं, क्योंकि हम माप से परे हैं। अंग्रेजी में शब्द है बियॉन्ड, जो इंग्लिश समझते हैं बियॉन्ड। अंतरिक्ष के पार कुछ नहीं है, आपके भी पार कुछ नहीं जाएगा। जो मसीह में जयवंत होते, जयवंत से बढ़कर, उनके परे कुछ नहीं जा सकता। ना आपके रिश्तेदारों के श्राप आपके ऊपर जा सकते हैं, वो सब नीचे घूमेंगे। और जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपके बारे में बुराई करते हैं, उनकी बुराई भी आपके पार नहीं जाएगी, वो नीचे घूमती रहेगी। आमीन। जो आप पे छुरे फेंकते हैं, कि छुरे कभी आपको छू ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऊपर जा ही नहीं सकते, वो छुरे नीचे घूमते रहते हैं। हालेलुया। जो कोई भी आपके लिए ब्लैक मैजिक करेगा, मैं साफ बोलूंगा, जो कोई भी रिश्तेदार आपके लिए जादू टोना करेगा, वो जादू टोना कभी आपके पार नहीं निकल सकता, क्योंकि आप इन सब चीजों के पार निकल गए हैं। और जो मसीह प्रभु यीशु मसीह के बाहर रहता है, वो भूल जाए माप से पार होना। जो मसीह यीशु मसीह में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ नाम की वजह होते हैं, लेकिन वो नहीं घूमते रहते हैं। आप कभी भी बियॉन्ड नहीं जाएंगे, आप कभी भी नायाब नहीं बन सकते। इसका एक और अर्थ बनता है जयवंत से बढ़कर, अंग्रेजी में है फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी। अगर आप सचमुच में यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं, तो आप अपने कॉलेज में प्रथम श्रेणी में रहेंगे, आप हमेशा फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट क्लास। एक होता है क्लास में फर्स्ट आने वाला, एक होता है पूरे स्कूल में फर्स्ट आने वाला, एक होता है पूरे जिले में टॉप मारने वाला। तो हम कौन सा बनना चाहते हैं, जिले में टॉप करने वाला, या स्कूल में टॉप करने वाला, या क्लास में टॉप करने वाला? पूरी दुनिया में टॉप करने वाला अगर आपको बनना है, तो जो सचमुच में विजय है, नाम का विजय नहीं, जो सचमुच में विजय उसके साथ रहे, क्योंकि नाम की विजय वाले बहुत घूम रहे हैं और वो सचमुच में विजय नहीं है। ये जो शब्द है जयवंत से बढ़कर, इसका एक और अर्थ बनता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? अनइक्वल, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ना पैसे में, ना इज्जत में, ना दौलत में, ना शौहरत में। आत्मिकता में भी आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। भले हमारे पास चीजें कम हो, भले हमारी इनकम कम हो, लेकिन हमारी आत्मिकता भी प्रभु हमें विजय बनाता है, सिर्फ आर्थिक और सामाजिक तौर पे नहीं।
अगर हम जैवन से भी बढ़कर हैं तो प्रभु हमें असमान बनाएगा, हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। जो इज्जत आपकी होगी वो इज्जत किसी और की नहीं होगी, क्योंकि वो विजय के साथ नहीं है, आप हैं विजय के साथ। हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और ये शब्द हल्का शब्द नहीं है, ये बहुत भारी भरकम शब्द है, माफ से भी परे। और प्रभु यीशु मसीह में हम जैवन से भी बढ़कर है। हम सब बाइबल में बहुत सारी चीजें जो लिखी गई हैं ये वास्तविक हैं। अगर हम बोलेंगे प्रभु मैं इन चीजों को जीना चाहता हूं, तो प्रभु आपको अनुग्रह देगा। भाई साहब इस बात को बोलते हैं कि या तो ये किताब सिर्फ किताब बन के रह जाएगी या तो हम इसको जिएंगे। 35वें आयत में क्या लिखा है? परंतु इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से ही बढ़कर है। 38 आयत में क्या लिखा है? 38-39 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और ना कोई और सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। 38 और 39वीं आयत में पौलुस हमें 10 विरोधियों के बारे में बताते हैं जिन चीजों से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने हमें पार लगा दिया है। पहली चीज क्या है? ना मृत्यु ना जीवन। मृत्यु भी भयातुर है और जीवन भी। मृत्यु इसलिए भयातुर है लोगों के लिए क्योंकि मृत्यु के बाद लोगों के पास कोई आशा नहीं है, अगर यीशु मसीह में नहीं है तो। और कुछ लोगों के लिए ये जीवन भी बहुत संघर्ष से भरा हो जाता है। लाइफ बिकम्स ग्राइंडिंग एंड पेनफुल। ये जो मृत्यु है, दो प्रकार की मृत्यु। सबसे पहली मृत्यु जब आई तो मृत्यु ने क्या करा? मृत्यु ने इंसान को परमेश्वर से अलग कर दिया। और उसके बाद दूसरी मृत्यु आई कि आदमी मर गया। पहला आत्मिक मृत्यु आई, उसके बाद शारीरिक मृत्यु आई। और दोनों ही मृत्यु ने इंसान को, आदम को परमेश्वर से अलग कर दिया। लेकिन जब यीशु मसीह ने हमें जैवन से बढ़कर बनाया तो जो मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग करती है उस मृत्यु को हराकर हमें प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की ओर जोड़ दिया। दोनों मृत्यु ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया था और इस सिर्फ एक विजय ने, एक विक्ट्री ने हमें परमेश्वर से मिला दिया। ना मौत और ना जीवन के झमेले हमें डरा सकते हैं। हमारे पास एक आशा है। हमें मौत के बाद भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जाएंगे अपने स्वर्गीय पिता के पास। आप हमें मार दो, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम जाएंगे उसी के बाद जिसने बनाया था। आप हमें डरा सकते हैं, सता सकते हैं। You can kill us, but you cannot erase us. आप हमें मार तो सकते लेकिन हमें कभी मिटा नहीं सकते। इसको लिख लेंगे हम अंग्रेजी में, You can kill us, but you cannot erase us. क्योंकि हमारा नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा गया है। आमीन। ना हमें मौत सता सकती है, डरा सकती है, क्योंकि मौत के पास, हमारे पास अनंत काल का जीवन है। और ना हमें जीवन के संघर्ष डरा सकते हैं। कोई झमेला हमें नहीं डरा सकता, क्योंकि हमें पता हम सब इन चीजों के पार चले गए हैं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ पार लग जाता है उसका ध्यान से प्रभु यीशु मसीह की ओर होता है, बाकी चीजें पीछे होती हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जैवन से भी भटकर हूं। आई एम ह्यूपर निकोस। मैं माप से भी परे हूं, मेरे ऊपर कुछ जा ही नहीं सकता। तुम जितनी मर्जी बुराई करते रहो, जितने मर्जी जादू टोना या ब्लैक मैजिक मेरे लिए करते रहो, जितने भी नुमाइंदे मेरे लिए खड़े कर दो, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं इन सब चीजों से पार निकल गया हूं। आई एम बियॉन्ड योर रीच। छू नहीं सकते हो, बहुत बढ़िया, देख जरूर सकते हो कि इतने ऊपर चला गया।
You cannot touch me, but you can see me. You can't see me. तुम सचमुच में देख भी नहीं सकते क्योंकि मैं पार निकल गया हूं। अब ढूंढते रहो अब्बू कहां है, अभिषेक कहां है। लेकिन कुछ लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि ये पार नहीं निकल पाया। कुछ ऐसे मसीह होते हैं जिनको लोग पकड़ लेते हैं, अब ये हमारे हाथ में है, और फिर वो मसीह दांत पीसता है कि मैं क्यों पार नहीं लग पाया। ना मृत्यु, ना जीवन, और ना स्वर्गदूत, और ना प्रधानताएं। इफिसियों 6:11 पद में आप देख सकते हैं कि प्रधानताएं क्या है। ये प्रधानता दुष्टात्मा है, अंधकार की ताकत है। और मसीह जगत में हम सब युद्ध में हैं। मसीह जगत में कुछ ऐसे नहीं होता कि अपने आप हो गया। मसीह जगत में कुछ भी अपने आप नहीं होता है। शैतान ताकत लगाता है रोकने के लिए। कोई भी बीमारी मौसम से नहीं होती है, पाप से होती है, दुष्टात्मा लाती है। अगर कोई भी बोले मौसम का साइड इफेक्ट है, झूठ है। ये मौसम का साइड इफेक्ट ये पाप और दुष्टात्मा की वजह से है। और उसका क्या बोलते हैं, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं। बहुत सारी ऐसी अंधकार की ताकत है जो हमें रोकने की कोशिश करती हैं। कुछ मसीह पार लग जाते हैं, कुछ मसीह फंस जाते हैं। जो मसीह पार लग जाते हैं वो मसीह है जो यीशु मसीह के साथ रहते हैं तंबू के अंदर, और जो मसीह बेचारे पकड़े जाते हैं वो तंबू के बाहर रहते हैं, बस प्रभु को ऐसे देखते ही हूं। मसीहत में कुछ भी अपने आप नहीं होता है। आप सो रहे हैं, शैतान नहीं सो रहा है। आप सुस्ता सकते हैं, शैतान नहीं सुस्ताएगा। बिल्कुल सही। आप 10 मिनट की पावर नैप ले सकते हैं, शैतान कभी नहीं पावर नैप लेगा। उसके दिमाग में पावर नैप है ही नहीं, ना सुस्तीलापन है, ढीलापन है, वो तार में रहता है। आगे क्या लिखा है, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई। इसमें मैं अपने आप को भी काउंट करता हूं कभी कभी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो वर्तमान में भविष्य में डरा देती हैं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब मैं उसको स्टडी करता हूं मुझे समझ में आता है कि इन सब से हम पार लगा दिए गए हैं। ना वर्तमान की चीजें, ना पास्ट की चीजें, ना फ्यूचर की चीजें हमें डरा सकती हैं, बिकॉज गॉड इज इन कंट्रोल। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। जो व्यक्ति जयवंत से बढ़कर है, जो प्रभु यीशु मसीह की विजय में चलते हैं, उनको भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य काल की कोई भी चिंताएं नहीं सता सकती हैं, क्योंकि वो इन सब चीजों से पार लगा दिए गए हैं। उनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह में होता है कि प्रभु यीशु मसीह संभाल लेंगे। और जो विजय या जयवंत जीवन नहीं जीते हैं वो सब इन चीजों में फंसे रहते हैं कि बिल कैसे भरा जाएगा, EMI कैसे दी जाएगी, रेंट कैसे दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई कैसी होंगी। आज हम मसीह को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम सब जयवंत से भी घड़कर हैं। हम सब ऊपर हैं, बोले हम सब ऊपर हैं, हम सब माप से परे हैं, हम सब नायाब हैं, यीशु मसीह में, यीशु मसीह के भार हम नीचे हैं, यीशु मसीह के भार हम हारे हुए हैं। एक बात मैंने बोली थी, बिग क्राइस्ट स्मॉल प्रॉब्लम, स्मॉल क्राइस्ट बिग प्रॉब्लम। बड़ा यीशु मसीह छोटी परेशानियां रौनक की जितनी, छोटा यीशु मसीह बड़ी दिक्कतें अनमोल के समान। तो कौन ऐसा मसीह है जो अपने जीवन में यीशु मसीह को छोटा रखता है? कोई ऐसा? कभी कभी हो जाता है। ये वास्तविकता है कि कभी कभी हम अपने जीवन में यीशु मसीह को बहुत छोटा रखते हैं। जब यीशु मसीह छोटा लगता है तो हमें चीजें अनमोल जैसे लगती हैं, लंबी 6'6", 6'7". लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में बड़ा होता है तब हमें जो परेशानियां हैं वो रौनक जितनी लगती हैं।
इससे भी कम लगेगी अगर प्रभु ज्यादा बड़ा हुआ तो। जिन मसीहियों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह बड़ा है, वो आर्थिक तौर से, आत्मिक तौर से बढ़ेंगे, सामाजिक तौर से बढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है? ना ऊंचाई, ऊंचाई किसी भी चीज की हो सकती है। कोई भी ऊंचाई, कोई भी गहराई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि हम सब इन चीजों से अलग करके पार लगा दिए गए हैं। हम जितने भी मसीह हैं, हम सब जयवंश से भी बढ़कर हैं। सिर्फ नाम के विजय या नाम के जयवंत नहीं बनना है, हमें सचमुच में जयवंत बनना है। और इस विजय में बने रहने के लिए हमें इसको व्यवहारिकता में लेके आना पड़ेगा। जितना हम प्रभु यीशु मसीह में रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन, उसकी प्रार्थना में रहेंगे, तभी तक हम जयवंत से भी बढ़कर कहलाए जाएंगे। तो जैसे हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होते हैं, हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ अलग होता है, हम लोग हार में चलना शुरू कर देते हैं। जब तक प्रभु हमारे जीवन में छोटा होता है, हमारी परेशानियां बड़ी होती हैं। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बड़ा हो गया हमारे जीवन में, उस दिन सारी परेशानी हमें बौनी नजर आएंगी, छोटी। हम सब ऊपर निकोस हैं, हम सब जयवंश से भी बढ़कर हैं। हम सिर्फ क्लास में टॉप करने वाले नहीं, पूरे जिले में टॉप करने वाले हैं। हम लोग चैंपियन से, हिमायती, जयवंश से भी बढ़कर। अच्छा नाम है जयवंश। इस जयवंश से भी बढ़कर चीज को हम लोग अपना ले, इस पे चले। सिर्फ नाम का विजय नहीं बनना है, सचमुच में व्यवहारिकता में विजय और जयवंत को लेके आना है। और ये तभी होगा जब हम खुद उस जयवंत प्रभु यीशु मसीह के निकट रहेंगे। जितना निकट रहेंगे उतनी सफलता आएगी, जितना दूर रहेंगे उतनी हार आएगी। हम सब अपने जीवन में सक्सेस को चाहते हैं। जो भी मसीह अपने जीवन में सक्सेस को, सफलता को, तरक्की को, उन्नति को चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे। और यीशु मसीह के साथ रहने के लिए एक शर्त है, उसकी सारी बात माननी पड़ेगी। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह की सारी बात मानने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो सफलता आपके कदमों में आएगी। आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपको सोच बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खड़े रहे प्रभु यीशु मसीह के साथ, पीछे लाइन लग जाएगी 10 सफलताओं की। और जितने भी लड़के सब मेरे पीछे लाइन बना के खड़े हो जाए। अगर मैं जयवंत के साथ रहा तो सफलता ऐसे लाइन लगा के मेरे पीछे खड़ी रहेगी। बस आपको ऐसे रहने की आवश्यकता है। अगर मैं जयवंत से पीछे चला गया तो मैं ऐसे रहूंगा, यूं। मुझे गर्दन निकाल के देखना पड़ेगा प्रभु है कहां, क्योंकि आगे टेंशन है, या डिप्रेशन है, या बीपी है, यूरिक एसिड है, या कैंसर है। लेकिन अगर मैं यीशु मसीह के साथ रहा तो मेरे पीछे कैंसर है, पीछे ही रहेगा। मेरे पीछे बीपी है, पीछे ही रहेगा। मेरे पीछे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम पीछे ही रहेगी। मेरे पीछे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, करना है, सब पीछे ही रहेंगे, क्योंकि मैं जयवंत से बचा हूं। मैं जयवंत से बढ़कर इसलिए हूं क्योंकि विजय खुद मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह। और आज की सुबह पौलुस हमें याद दिलाना चाहते हैं कि सीएमडी कलीसिया जयवंत से भी बढ़कर है। और इस बात की, ये बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, मेरे अंदर से एक खुशी है। इस बात को प्रार्थना में याद रखें कि सीएमडी की जो आने वाली जनरेशन है, मुझे विश्वास है कि सीएमडी कलीसिया 1000 साल तक चलेगी। और आज से हम प्रार्थना करें कि सीएमडी की आने वाली 1000 पुश्तें प्रभु में जयवंत से भी बढ़कर रहे। सिर्फ नाम में नहीं,
व्यवहारिकता में पहली पीढ़ी भी, दूसरी भी, तीसरी भी, जो आने वाली 1000 पीढ़ियां सीएमडी की जयवंत से भी बढ़कर रहे, लेकिन कोशिश हमको करनी पड़ेगी हम विजय के साथ रहे। विजय प्रभु यीशु मसीह, कोई इंसान नहीं। हम लोग प्रार्थना करेंगे। जयवंत से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको जयवंत से भी बढ़कर बनाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमें बियॉन्ड मेजर लेके जाते हैं। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि हम आपके साथ एक हिमायती हैं। लॉर्ड वी थैंक यू दैट वी आर चैंपियंस इन यू एंड थ्रू यू। प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया प्रभु। मदद करें पवित्र आत्मा कि हम सिर्फ नाम के जयवंत ना रहें बल्कि इसको व्यवहारिकता में भी लेके आए। हमारी मदद करें पवित्र आत्मा जी कि हम इस विजय के चरणों में रहें जो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु आपका धन्यवाद देते कि आपने हमें इन सब चीजों से पार लगा दिया है। और जो मसीह प्रभु वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो अभी भी संघर्ष कर रहा है प्रभु, हम चाहते हैं हम सब एक मन एक चीज एक आत्मा होकर प्रार्थना करते हैं कि उन संघर्ष करते मसीह को भी आप पार लगा दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखें ऊंचे स्थान पे लगे रहे जहां आप हैं प्रभु जी। जितने भी लोग हमें यहाँ पे ऑफलाइन देख रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हम सबको प्रभु यीशु मसीह अब जयवंत से भी बढ़कर बनाए। लॉर्ड मेक अस हुपरनिकोस। आई प्रे दैट वी ऑल मस्ट बिकम हुपरनिकोस। पवित्र आत्मा जी मदद करें कि हम सब हुपरनिकोस बनने पाए, विजेता से भी बढ़कर। जहां हम कदम रखते वो जगह हमारी हो जाए, आत्मिक तौर से, आर्थिक तौर से प्रभु। जहां जिस जगह भी हम कदम रखें वहां की आत्माएं बचाई जाए प्रभु। हमें इस बल्लुपुर में आप जयवंत से भी बढ़कर बनाए प्रभु। इस साल प्रभु यीशु मसीह इस बल्लुपुर में आप हमें जयवंत से ही बढ़कर बनाए और ये सीएमडी कलीसिया पूरे देहरादून शहर में जयवंत से ही बढ़कर हो जाए। ये सीएमडी कलीसिया इस देहरादून शहर में एक जागृति को, रिवाइवल को लेके आने वाली हो सके। वो प्रेरितों के दिन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से सीएमडी कलीसिया के द्वारा आने पाए और इस सीएमडी कलीसिया रिवाइवल को, प्रेरितों के दिन को अपनी आंखों से देखने पाए प्रभु। इस कलीसिया को ऐसा बनाए जयवंत से भी बढ़कर। और हम विश्वास करते कि हम सब जयवंत से भी बढ़कर है प्रभु। विजय प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मानते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जयवंत प्रभु यीशु मसीह की जय। विजय प्रभु यीशु मसीह की जय। और मैं भी जयवंत हूं। आमीन। आप सभी को जयवंत की मेरा सलाम।